की बात करूंगा और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूंगा जिसके अंदर में मोर देन 50 प्लस कॉलेजेस आते हैं। इस पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आप Hey guys, what's up? अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। सो गाइस, मेरे चैनल पे काफी सारे मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि भैया आप सीयूटी से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस के नाम बता दो कि सीयूटी के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट सीयूटी यूजी के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं। अगर आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में या फिर हेल्थ मैनेजमेंट टाइप कोर्सेज में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था और आपके 12th में मार्क्स थोड़े ठीक ठाक नहीं है बट फिर भी आपको एडमिशन लेना है, अपना साल वेस्ट नहीं करना है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% अच्छी रहेगी और इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कई सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीयूटी के बेसिस पे आपका एडमिशन लेता है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और बीएससी और ऐसे ही कई सारे अदर हेल्थ केयर कोर्सेज के अंदर में। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करूंगा और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूंगा जिसके अंदर में मोर देन 50 प्लस कॉलेजेस आते हैं। इस पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे मैं चैलेंज देता हूं कि आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं ये श्योरिटी करता हूं कि आप अपनी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट सेट कर लेंगे, अपनी कॉलेज को प्रायोरिटाइज कर लेंगे। उस प्रायोरिटी से आपको ये मिलेगा कि चलो भाई, एक कॉलेज के अंदर मैंने फॉर्म फिल आउट किया है, उसके अंदर अगर मेरी रैंकिंग नहीं आती है तो सेकंड कोर्स मेरे पास है, सेकंड ऑप्शन नहीं तो थर्ड कोर्स या थर्ड कॉलेज मेरे पास ऑप्शन है। तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइज, सीयूटी की अगर आप देखोगे तो बेसिक 4 तरह से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, देन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो इन पांचों के हिसाब से मैं मिक्सअप करके इस वीडियो में बात करूंगा। तो मैं टॉप से स्टार्ट करूंगा कि जो टॉप के कॉलेजेस होंगे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास है सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख सकते हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचार के अंदर में है। इसके अंदर में आपको दिख रहा है कि बी फार्मा 6th नंबर पे आप देखेंगे तो बी फार्मा का ऑप्शन है और बी फार्मा का सिर्फ एक ही कोर्स ये कराती है और कोई सा कोर्स इसके अंदर में नहीं है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जाए तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लखनऊ। इसके अंदर में बी फार्मा के साथ साथ बीएससी के अदर कोर्सेज भी अवेलेबल है। बी फार्मा, डी फार्मा, ये दोनों कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप इस कॉलेज के अंदर सोच सकते हो और कॉलेज लखनऊ के अंदर बेस्ट माना जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर कॉलेज को। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया जिला में है। इस कॉलेज के अंदर ओनली डी फार्मा है जिसके अंदर में आपको 2 ईयर का फार्मेसी कोर्स मिल जाएगा ओनली फॉर डिप्लोमा। बिहार में जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, एमपी में है। एमपी का कॉलेज है, टॉप यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इसके अंदर से कई सारे टीचर्स हैं जो डिप्सार के अंदर पढ़ा रहे हैं। बी फार्मा कोर्स ये ऑफर करता है। आपको बी फार्मा के अंदर मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब हर कॉलेज का रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कई सारे बच्चों का सपना होता है इस कॉलेज में जाने के लिए और सबसे पहला ये कॉलेज है इसके अंदर सीट्स बढ़ती है और 2 टीचर ऐसे हैं मेरे कॉलेज के अंदर जो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। ये सिर्फ आपको बी फार्मा एंड डी फार्मा का कॉलेज कोर्सेज प्रोवाइड करता है और सीयूटी के बेसिस पे इसमें एडमिशन हो जाते हैं। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में एक कॉलेज है जो बहुत अच्छा है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल कॉलेज। ये कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आता है और इसके अंदर आपको फार्मेसी के कई सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जैसे कि बी फार्मा लेटरल एंट्री जैसे कोर्सेज। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिल आउट कर देना और बी फार्म लेटर एंट्री जैसे कोर्सेज के अंदर भर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपको लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक में है ये और अमरकंटक में है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी है सारे टॉप के यूनिवर्सिटी रहेंगे और बेस्ट रहेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके अंदर
सबसे पहले जो शुरू के 5 या 7 कॉलेज में बताऊंगा उसके अंदर में एडमिशन लेने की सोचना। इसके अंदर में आपको बी फार्मा लेटरल एंट्री और डिप्लोमा का कोर्सेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिप्लोमा करने के जो बेसिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ये सब आपको चाहिए होंगे अपने 12th के अंदर में, और सीयूटी के एग्जाम्स तो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो हमारी तरफ और भी सारे कॉलेजेस हैं। तो एक कॉलेज है उत्तराखंड के अंदर, ये हमारा कॉलेज जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर में आता है, सॉरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आता है। ये है गुरुकुला खंगड़ी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर में सिर्फ बी फार्मा का कोर्स होता है, जो कि हरिद्वार में इसका वो है सेंटर है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूंगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा प्राइवेट कॉलेज आता है वो है हमारे पास स्टेट प्राइवेट है मुरादाबादी में, IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट कॉलेज रांची के अंदर उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में भी फार्मेसी के कोर्सेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जयपुर के अंदर है विवेकानंद ग्लोबल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में भी फार्मेसी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्या यूनिवर्सिटी, मेरठ में है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर में आपको बी फार्मा जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे, डी फार्मा जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे, डी फार्मा लेटरल एंट्री जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैपिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है UPES, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में आपको बी फार्मा ऑन द बेसिस ऑफ CUET मिल जाएगा। इन सारे कॉलेजेस की फीस काफी ठीक ठाक होगी। गवर्नमेंट कॉलेज की जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर पर ईयर ऐसे होगी, तो आपका पूरा कोर्स 4 लाख से ऊपर पहुंचने वाला है। अगर आपका बजट है तो आप इस कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं और आगे जाना चाहूं तो आता है हमारे पास जॉय यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बी फार्मा फार्मेसी के लिए काफी अच्छा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है और मेरे पास काफी सारे बच्चों का मैसेज आया कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, तो ये CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा और बी फार्मा का कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। डी फार्मा भी आप इसके KR मंगलम से कर सकते हो, नॉट बैड। नेक्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये आता है हमारे पास कलिंगा यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है और इसके ऊपर मेरे YouTube चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यू मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर में बना रखी है वीडियोस, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस कॉलेज के अंदर आपको बी फार्मा बोल तो बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मडी के कॉलेज मिल जाएंगे। फार्मडी के बाद अब आगे चलता हूं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरे नजर में आता है जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर मैंने कॉलेज रिव्यू बना रखा है और मैं हमेशा से बताता हूं कि इसके अंदर में एंट्रेंस भी होता है, CUET के बेसिस पे एडमिशन भी होता है और इसके अंदर में फार्मा की कोर्सेज अवेलेबल है। बी फार्मा आप इसके अंदर में कर सकते हो, BPT जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है इसके अंदर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है माधव यूनिवर्सिटी पिंडवारा सिरोही में, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं। डी फार्मा, बी फार्मा, BSc में BMLT वगैरह भी आप कर सकते हो माधव में। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मंगलायतना यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसके अंदर में फार्मा के कोर्सेज मिल जाएंगे, बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी मंगलयानता यूनिवर्सिटी जो कि है जवालपुर में, MP। नेक्स्ट इसके बाद इसमें बी फार्मा जैसे कोर्सेज ओनली अवेलेबल है, डी फार्मा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास आता है माया देवी यूनिवर्सिटी देहरादून में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में बी फार्मा कोर्सेज अवेलेबल है। इसके साथ साथ BSc एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी नॉट बैड, अच्छा कोर्सेज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेवाड़, और मैंने इसके ऊपर सोचा था कॉलेज रिव्यू बनाने के लिए। तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फार्मा यूनिवर्सिटी और इसके अंदर में बी फार्मा और डी फार्मा और फार्मडी तीनों कॉलेजेस मैटर करता है और तीनों कोर्सेज इसके अंदर में अवेलेबल है। तो आप अपने CUET के बेसिस पे इस कॉलेज के अंदर में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो है मिंड पावर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर ओनली डिप्लोमा और बी फार्मा दो कोर्सेज होते हैं फार्मेसी के। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में आपको BPT, BMLT, BSc, RIT, बी फार्मा जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे करने के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊं तो मैं ओम स्टेर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बी फार्मा कैंपस बहुत ठीक ठाक मिल जाएगा, बी फार्मा डी फार्मा जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। नाम से पता लग रहा है कि काफी जेन्युइन होगा और सिंसियर वाला कॉलेज होगा, तो इसके अंदर में आप सोच सकते हो और फार्मेसी के कॉलेज इसके अंदर कोर्सेज इसके अंदर में अवेलेबल है जो कि है बी फार्मा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी रनायना यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, इसका नाम मैंने कभी सुना नहीं है बट बी फार्मा फार्मडी
इसके अंदर में अवेलेबल है। तो फार्मडी है तो इसका मतलब बच्चे आते होंगे और यूनिवर्सिटी सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन आपको देगी। नेक्स्ट आता है हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी के अंदर बोले तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में है ये और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर बी फार्मा के कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैचलर बी फार्मा के कॉलेज जिसका नाम है हमारे पास संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर में आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है संस्कारम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में बैचलर यानी कि बी फार्मा के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास संस्कृति यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और स्टेट कॉलेज है जिसके अंदर में बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग जैसे कॉलेजेस अवेलेबल, कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन मैं आगे बात करूंगा तो यह है सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी बलवाला देहरादून उत्तराखंड के अंदर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये बी फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा लेटरल एंटी, बीपीटी, बीएमएससी, एमएलटी, बीएमएलटी जैसे कोर्सेज प्रोवाइड करता है और इसके अंदर में कॉलेज काफी अच्छा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शारदा यूनिवर्सिटी आगरा वाला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आगे जाना चाहूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है शारदा यूनिवर्सिटी, इससे पहले आगरा वाला था, ये शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वाले हैं। इसके अंदर भी बी फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी सुलिनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट सुलन में है ये और वन ऑफ द बेस्ट फार्मा कॉलेज है। मैंने पहले भी सोचा हुआ था कि फार्मेसी अगर मेरी डिप्सार में नहीं होगी तो मैं यहां से करूंगा, तो ये हमारा सुलन यूनिवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है श्री धर्मशाला मंजेश्वर यूनिवर्सिटी, स्टेट का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो एक और हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी निकल के आता है जिसका नाम है हमारे पास सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गैंगटॉक में है। देन हमारे पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्वामी विवेकानंद सुब्रमती यूनिवर्सिटी, ये इसके अंदर भी फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और आई गेस मेरिट में हो और वन ऑफ द बेस्ट फार्मा कॉलेज है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज भी इसके अंदर में अवेलेबल है। द आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी देहरादून में है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम लूँ तो आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है। देन हमारे पास आता है जयपुर वाला आईसीएफआई यूनिवर्सिटी, एकेएस यूनिवर्सिटी सतना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इसके अंदर भी फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस। देन आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है अमिटी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। अमिटी यूनिवर्सिटी जितने भी कैंपस हैं ऑलमोस्ट सारे कैंपस के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास अमिटी यूनिवर्सिटी यूपी वाला कैंपस। यूपी कैंपस के बाद आता है हमारे पास अमिटी यूनिवर्सिटी एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी मैंने बता रखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये हमारा जयपुर में एपेक्स यूनिवर्सिटी और ये भी अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट चलूं तो ये है हमारा आरका जैन यूनिवर्सिटी झारखंड में है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारे पास असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, ये हमारा गुवाहाटी में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब मैं जितनी बात करूंगा सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। बरेली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। देन आता है हमारे पास ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर में बी फार्मेसी, डी फार्मेसी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन हमारा स्टेट प्राइवेट कॉलेज आता है, इसका नाम है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा में है। देन सेंचुरियन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आता है जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी हमारा फार्मेसी बेस्ड कॉलेज है। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इसके अंदर में बी फार्मा के कोर्सेज अवेलेबल है। मैं जो बता रहा हूं ये सिर्फ बी फार्मेसी के नहीं बल्कि अदर भी हेल्थ केयर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करो, उसके बारे में डिटेल्स मेरे से पूछो, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर एक कंटेंट लाऊं बढ़िया सा और आपको उस कॉलेज के हर एक कोर्सेज के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोयर यूनिवर्सिटी जो कि रुड़की में है, उत्तर प्रदेश, थोड़ा उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ जाता है वो। देन आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ डीआईटी, कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था डीआईटी के बारे में लाइव पे, तो डीआईटी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी। फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली में है। सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप सोच सकते हो। जीडी गोइंका गुड़गांव हरियाणा, इसमें भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत हरियाणा। देन जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आता है वो आता है गोपाल नारायण यूसिंग यूनिवर्सिटी जमुआरा में है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आता है हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी नाम है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है हमारे पास
हरिद्वार यूनिवर्सिटी, और हरिद्वार यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका। मैंने खुद जा करके देखा था, अभी हम जब ऋषिकेश जा रहे थे गाड़ी से तब हमने देखा था। इसके साथ साथ 7 से 8 कॉलेजेस और हैं जिनके बारे में मैं ना बताना चाहूँगा। जैसे गाजियाबाद की HRIT यूनिवर्सिटी हो गया, IFTM हो गया मुरादाबाद का, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR का जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, और लास्ट में आता है हमारे पास जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर का। तो ये सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो CUET के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट की फीस ज़्यादा होगी, बट अदर हेल्थ कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने CUET के ऊपर थोड़ी सी भी फोकस किया है, थोड़ी सी मेहनत करी है, आपको लगता है कि मार्क्स अच्छा जाएंगे, तो इन सारे कॉलेजेस में आप देख सकते हैं। खाली मत बैठना, साल वेस्ट मत करना। सारी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, वेल गुड है, अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और आप एडमिशन कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि साल बर्बाद करना, ड्रॉप लेना, तो और डिप्सार को चूज करना, दैट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, और मैं हमेशा बोलता हूँ आप जिस स्टेट में हो ट्राई करो उसी स्टेट में अपना एडमिशन लो, ताकि आपको फैमिली प्रेशर ना आए। कई बच्चे फैमिली से दूर रह नहीं पाते हैं, तो वो कॉलेज में आकर के उनका थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि भैया अब हम क्या करें, अब मन नहीं लग रहा अकेले, या फिर बहुत दूर है, खर्चा ज्यादा आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाओ यार। मैं हमेशा से बोलता हूँ आप अपने स्टेट में लोगे ना तो आपका मन जब लगेगा और आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, क्योंकि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो वाला डायलॉग आपने सुना होगा। तो कीप काम, स्टे पॉजिटिव, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर कंटेंट लाऊं, वीडियो लाऊं और आपको प्रोवाइड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।